हेलो फ्रेंड्स, इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों का टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गया है। कल आखिरी मैच था बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो कि बारिश के कारण जिसका रिजल्ट बेनतीजा रहा। सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में साउथ अफ्रीका ने शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी से जीत हासिल की। उसके बाद लगातार 2 मैच भारतीय टीम ने जीत लिया। ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया इस सीरीज में, क्योंकि केएल राहुल और रोहित शर्मा मौजूद नहीं थे। और ऋषभ पंत इन 5 जो मैच हुआ है, सीरीज का 5 मैच हुआ है, 5 में टॉस हार गए। दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे कि ऋषभ पंत का क्या फॉर्म रहा है इस सीरीज में, और हम ये भी बात करेंगे कि मैच ड्रॉ होने के बाद भी भारतीय टीम को आखिर में मिला क्या। इसी मुद्दे पे हमसे बात करने के लिए जो हमारे गेस्ट है वो काफ़ी स्पेशल गेस्ट हैं। नरेंद्र सिंह जी नाम है इनका। नरेंद्र सिंह जी एक एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहे हैं, आईसीसी लेवल 2 के कोच भी रहे हैं, बीसीसीआई लेवल 1 के कोच भी रहे हैं, और काफ़ी लीग मैचेस नरेंद्र जी ने खेले हुए हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स पे। सर, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि T20 जो सीरीज हुआ भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में, हम इसमें हार गए। लेकिन सर, इस पूरे सीरीज में हमें एक ओपनिंग जोड़ी देखने को मिली भारत की तरफ से, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़। इन दोनों को आप आने वाले मैचों में सर कैसे देखते हैं आप? जी जो इनका प्रदर्शन रहेगा वो आने वाले मैचों में कैसा रहेगा आपकी नज़र में? हेलो, मैं फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर नरेंद्र सिंह। वर्तमान में मैं क्रिकेट कोच हूँ और प्रीवियसली मैंने आईसीसी लेवल 2 बीसीसीआई लेवल के जितने भी कोर्सेज होते हैं, साथ साथ मैं क्वालिफाइड बीसीसीआई फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। जी बिल्कुल। और प्रेजेंटली मैं सर पद्मपत सिंघानिया स्पोर्ट्स एकेडमी कमला नगर कानपुर में मैं हेड कोच के रूप में कार्य कर रहा हूँ। पिछले 14-15 साल का जो मेरा कोचिंग का एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए जो प्रीवियसली ये जो सीरीज़ हुई है साउथ अफ्रीका के साथ, उस पर जो मैंने एनालिसिस किया है अपना ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन का, कि ये जो 2 ओपनिंग बल्लेबाज हिंदुस्तान ने खिलाए थे, इनकी परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ कि बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बैटिंग में वो झलक दिखाई है कि इनके अंदर वो पोटेंशियल, वो टैलेंट है कि आगे हिंदुस्तान की अगर इनको बागडोर मिलेगी तो ये अच्छा करेंगे। करना क्या है कि इनको इनकी जो प्रीवियस जो गलतियां हुई हैं, जैसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात कही जाए, थोड़ी सी कमी नज़र आई है। इनको अपने विकेट की वैल्यू करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा सेट होने के बाद थोड़ा सा लंबा खेलना चाहिए, क्योंकि होता क्या है T20 में आप अच्छा स्टार्ट तो देते हैं और अगर आप आउट हो जाते हैं तो नया बैट्समैन जो आता है उसको टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पास बेंच स्ट्रेंथ पे काफ़ी प्लेयर्स हैं, तो एक चॉइस अब इंडिया के पास एक लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन का ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन का है। और अब इंडियन टीम के पास रोहित शर्मा भी अवेलेबल है, जहाँ तक कि वर्ल्ड कप की बात है और ये जो इंग्लैंड का दौरा है, तो मुझे लगता है कि हमारे पास एक अच्छा ग्रुप कह सकते हैं बल्लेबाजों का, एक अच्छी टीम जिसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी नज़र आगे वर्ल्ड कप पे है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के पास एक बेहतरीन स्क्वाड होगा वर्ल्ड कप जीतने के लिए। और साथ साथ मैं इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने इतने प्रेस्टीजियस लाइव प्रोग्राम में मुझे बुलाया। आकाश, जो आपने ये सवाल पूछा था, मुझे लगता है कि आप मेरी इस जो कहीं ना कहीं इस आंसर से काफ़ी हद तक सहमत होंगे। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि इस सीरीज में जो सीरीज हुआ अभी T20 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इसमें रोहित शर्मा और केएल राहुल के गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत के ऊपर भरोसा करके उनको कप्तान बनाया गया। और सर, आईपीएल के बाद इस सीरीज में भी उनका बल्ला चला नहीं, ना ही उनके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिला। T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए पंत के ऊपर आपका विचार क्या है सर? जी आकाश, जो ये आपने सवाल पूछा है कि रोहित शर्मा की एब्सेंस में ऋषभ पंत को कप्तानी दी गई है और उनका आईपीएल में भी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है जितना कि उनके टैलेंट को समझा जाता है कि वो एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, अच्छे विकेट कीपर हैं और अच्छी हिट लगाते हैं। जहाँ तक कप्तानी की बात कही जाए, कप्तानी में अभी जो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, जहाँ तक मैंने प्रीवियसली इतने कप्तानों को देखा हिंदुस्तान को लीड करते हुए, ऋषभ पंत की कप्तानी में कहीं ना कहीं
कमियां नज़र आई हैं। सबसे पहली बात तो कि एक कप्तान को एक अच्छा परफॉर्मर भी होना चाहिए। अगर आप अच्छे परफॉर्मर हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टीम के ऊपर कंट्रोल अच्छा होता है। आप कहीं ना कहीं टीम मीटिंग में आप कहीं ना कहीं अपनी बात को समझा सकते हैं। अगर आप खुद ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे होते हैं। आप कहीं ना कहीं आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है। आप कहीं मोटिवेट करने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आगे मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी इनको कप्तानी दी जाएगी। और आदमी ज़रूर कहीं ना कहीं खिलाड़ी अपनी गलतियों से सीखता है। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात है, जहाँ इंग्लैंड का दौरा है, रोहित एक ऐसे मीडियम है, ऐसे माध्यम है जो कि वन साइडेड मैच जिताने वाला दम रखते हैं और टेक्निक बहुत अच्छी है। अभी ऋषभ के पास कहीं ना कहीं टेक्निक के भी फाउल हैं। वो कई बॉलें ऐसी होती हैं जो कि वो लेग साइड और ऑन साइड पे खेलने चले जाते हैं, जो मेरिट पे खेलना चाहिए वो बॉल, या बॉल की पोजीशन में नहीं आते हैं कुछ, जिसमें कहीं ना कहीं आजकल इतने खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट इतना कहीं ना कहीं उस पर वर्क करता है उसकी कमियों पे, तो उनको ट्रैप कर लिया जाता है, तो जो कि अभी इस सीरीज़ में दिखाई दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऋषभ पंत एक कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। उनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक हिंदुस्तान की कप्तानी लीड करने की बात है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको अपने गेम को और सुधार कहीं ना कहीं है और अच्छा करना पड़ेगा। और जहाँ अभी रोहित अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है कि रोहित से ही कप्तानी करानी चाहिए। और रोहित अभी इतने फिट हैं, यंग हैं और इतने एक्सपीरियंस हैं, मुझे भी लगता है कि आगे वर्ल्ड कप में रोहित के हाथ में ही जो है कप्तानी होगी। और कहीं ना कहीं ऋषभ को सीखना चाहिए और विकेटों के पीछे अच्छा काम करें, और जहां उनको बैटिंग का मौका मिलता है उसमें अपना कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस करें और अपना मजबूत दावेदारी करें 11 में खेलने की। मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फील विद दिस ऋषभ पंत करंट परफॉर्मेंस। सर, पहले भारतीय टीम का जो मिडिल ऑर्डर था वो काफी कमजोर था, लेकिन इस सीरीज में दिनेश कार्तिक आए, हार्दिक पांड्या की वापसी हुई, इन दोनों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी बल्लेबाजी की। तो सर, इससे काफी हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो उसमें सुधार आ गया। इन दोनों जो बल्लेबाज हैं, इनको सर आप कैसे देखते हैं? जो आगामी इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज होगा, वो आप इन दोनों बल्लेबाजों को कैसे देखते हैं वहाँ पे? जी आकाश, ये जो आपने सवाल पूछा है कि हिंदुस्तान का जो मिडिल ऑर्डर अब काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या की जो परफॉर्मेंस रही है करंट सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के साथ T20 में, तो उसमें बहुत सी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें सामने आई हैं। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक के पास काफ़ी समय है, क्योंकि उनका फिटनेस लेवल और जो IPL में कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, उनको जितनी भी बॉलें मिलती हैं उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाते हैं और स्ट्राइक रेट ज़्यादा होता है। सबसे अच्छी चीज़ ये वो अंत तक खेलते हैं। जिस तरह से धोनी के पास वो कला थी कि वो गेम को फिनिश करते थे, तो दिनेश कार्तिक के पास भी वो हुनर, वो टैलेंट है। और सबसे बड़ी बात है अनुभव की उनके पास, जो कह सकते हैं कि कोई कमी नहीं है। वो इतने सालों से हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, अंदर बाहर होते रहे, लेकिन अभी वो बिल्कुल कंप्लीट बैट्समैन हैं, कंप्लीट क्रिकेटर हैं। अनुभव जो कि कह सकते हैं यंग खिलाड़ियों के साथ एक अनुभवी खिलाड़ी होना चाहिए, तो वो दिनेश कार्तिक के रूप में वो खिलाड़ी ऊपर आए हैं। जहाँ तक हार्दिक पांड्या ने अपने गेम को बहुत इम्प्रूव किया है। जिस तरह अभी प्रीवियसली उन्होंने अपनी जो शानदार इनिंग्स खेली हैं, उसमें मुझे लगता है कि वो काफ़ी अभी जो इंजरी में थे और जो उन्होंने अपना प्रीवियसली होमवर्क किया है, वो एक ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी जो है तैयारी करी और उसका जो फल आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से इनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और जहाँ तक आप मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन की बात कर रहे हैं, ऊपर से भी कहीं ना कहीं अगर हिंदुस्तान को मैच जीतने हैं, ऊपर से टॉप ऑर्डर में भी किसी एक बल्लेबाज को, ओपनर को थोड़ा सा लंबा खेलना पड़ेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं विकेटें हाथ में रहें। तो कम से कम इन खिलाड़ियों को फ्री लाइसेंस रहें और अपने हिट्स लगा सकें और अंत तक अपना इसी तरह से परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर सकें। होता क्या है कि ऊपर से जब जल्दी विकेट गिर जाते हैं, तो जब मिडिल ऑर्डर को ऊपर जल्दी आना पड़ता है बैटिंग में, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ओपनर का भी और टॉप ऑर्डर का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा गेम को लंबा लेके जाएं और फिर बाद में ये खिलाड़ी जो फॉर्म में हैं, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक, तब देखिए टीम कितना अच्छा परफॉर्म करती है और बड़े बड़े टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं और बड़े टारगेट को हम सेट भी कर सकते हैं। राइट।
अगर तेज गेंदबाजों की बात करें तो सीरीज में हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार का काफी अच्छा परफॉर्म देखने को मिला हम लोग को, और उन्होंने कम बैक भी किया। आने वाले मैचेस में आप भुवनेश्वर और हर्षल को कैसे देखते हैं, क्योंकि सीरीज में इन दोनों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। जी आकाश, ये जो आपने सवाल किया है कि भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, तो मैं ये कहूँगा कि भुवनेश्वर कुमार तो एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, उनको बॉल के ऊपर अपना काफ़ी नियंत्रण है और उनका जो सीम पोजीशन होता है बॉल का बहुत अच्छा होता है। उनका पढ़ के लेटरल मूवमेंट और डिविएशन भी होता है, और कहीं ना कहीं उनको विकेट रीड करने का आइडिया होता है। वो बॉल को जहाँ हिट करना होता है हिट करते हैं, जहाँ उनको स्विंग कराना होता है वहाँ स्विंग कराते हैं, और क्रीज़ का भी अच्छा यूज़ करते हैं, स्लोअर और वेरिएशन। और कहीं ना कहीं जो स्लो बाउंसर आजकल जो नई एक टेक्नोलॉजी आई है, जिस तरह से गेंदबाज बॉल डालते हैं, बल्लेबाज को कमिट कराते हैं, तो उनके पास ये सारा अनुभव है, हिंदुस्तान के लिए काफ़ी समय से खेल रहे हैं। और जहाँ तक हर्षल पटेल की बात कही जाए तो हर्षल पटेल ने अपना गेम इम्प्रूव किया है। आईपीएल में उनको इतने मैचेस मिले हैं, उनको कभी मार पड़ी है तो उन्होंने अगले मैच में कमबैक किया है, उन्होंने स्लो और वेरिएशन और कहीं ना कहीं क्रीज़ का अच्छा यूज़ करते हैं और बॉल को पहुंचाते नहीं हैं। बैट्समैन को कहीं ना कहीं वेट करना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं टेम्परामेंट कहीं ना कहीं बैट्समैन का टेस्ट करते हैं। तो ये जो एक युवा और एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर का दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, उसका ही एक नतीजा था कि इतनी अच्छी दोनों की जो है गेंदबाजी हुई है। और मुझे लगता है कि आगे भी इसी तरह से अपने बॉल पर नियंत्रण रखेंगे, और दोनों को मुझे ऐसा लगता है कि आगे काफ़ी अभी खेलना है और अपने आप को फिट रखें। और अब देखना है कि इंग्लैंड में ये कैसी गेंदबाजी करते हैं। जहाँ तक अब हमारी जो नज़रें हैं, हिंदुस्तान की नज़रें हैं कि वर्ल्ड कप में एक हमें अच्छी टीम मिले, तो मुझे लगता है कि हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार एक अच्छे स्तंभ के रूप में सामने आएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 1 जुलाई से 5 जुलाई तक टेस्ट मैच होने वाला है इंग्लैंड में, सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच, और भारत 2-1 से आगे इस टेस्ट मैच में। आप रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को कैसे देखते हैं इस सीरीज में? बीसीसीआई ने विराट कोहली का एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें वो काफी पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन दोनों खिलाड़ियों को? जी आकाश, ये जो आपने सवाल पूछा है कि इंडिया 2-1 से सीरीज़ आगे है इंग्लैंड में, और ये जो टेस्ट मैच होने वाला है इंग्लैंड में, उसमें विराट कोहली की परफॉर्मेंस के लिए सब लोग काफ़ी चिंतित हैं और उनकी जो फॉर्म से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए जी, विराट कोहली एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जी, और पूर्व में उन्होंने इतने रन बनाए हैं, इतना परफॉर्म किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उनका फिटनेस लेवल सब कुछ अच्छा है। देखिए क्या होता है कि जब खिलाड़ी कुछ जी, अपने टफ टाइम से गुजरता है तो वो खुद कहीं ना कहीं वो अपना गेम पे होमवर्क करता है, कंसंट्रेट करता है, बेसिक्स पे आता है। तो किसी का टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है और कोई बहुत जल्दी इसको कोप अप कर लेता है। विराट ने अगर देखा जाए, विराट की बैटिंग में कोई कमी नहीं है। आईपीएल में उन्होंने कुछ बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करी हैं, इनिंग्स खेली हैं, और अभी उनको थोड़ा सा टाइम मिला, उन्होंने होमवर्क ज़रूर किया होगा, अपने कोचेज़ के साथ बात करी होगी, अपने वीडियोज़ देखे होंगे। और मैं विराट का एक ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, और क्योंकि एक खिलाड़ी के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे लीडर भी हैं, वो इंस्पायर करते हैं। उनकी बैटिंग को देख के हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में लोग उनसे सीखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह वो अपना पसीना बहा रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब टाइम ऐसा आ गया है कहीं ना कहीं विराट अपने बल्ले से खूब ढेर सारे रन बनाएंगे। और शुरुआत में थोड़ा सा वो अपना विकेट टाइम बिताएं, थोड़ा सा वहाँ की पेस, वहाँ की बाउंस, वहाँ का जो लेटरल मूवमेंट होता है, स्विंग और डिविएशन, थोड़ा सा टाइम अगर विकेटों पे बिताएंगे तो मुझे लगता है कि विराट जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। विराट तो सचमुच विराट हैं, जहाँ खड़े हो जाएं तो सोच लीजिए कि रनों का अंबार है। तो मेरी गुड विशेस भी विराट के साथ है, और विराट को मैंने काफ़ी क्लोजली वॉच किया है और मैंने एक सीज़न उनके साथ खेला भी है, और उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हिंदुस्तान के लिए की है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से वो पसीना बहा रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, अपने गेम पे फोकस कर रहे हैं, और बहुत ही कहीं ना कहीं फोकस क्रिकेटर हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विराट के बल्ले से जो है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छे रन्स देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। आप हमारे शो में आए, तो हम भी यही चाहेंगे कि भारतीय टीम का प्रदर्शन जारी रहे। भले हम ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत नहीं पाए, लेकिन इंग्लैंड में
अगर हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो हम टेस्ट मैच भी जीतेंगे, हम T20 सीरीज भी जीतेंगे और वनडे सीरीज भी जीतेंगे। धन्यवाद।